राधे राधे मित्रों। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैनलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए व्लॉग पे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग सुबह के 8 बजे से। तो आज मौसम का मिजाज कुछ इस तरह बदल रखा है कि ना तो बारिश हो रही है और ना ही उमस भरी गर्मी कम हो रही है, क्योंकि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे झमाझम बारिश हो रही है। साथ साथ में बारिश आने के साथ साथ वहाँ का मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, क्योंकि पहाड़ों से अपडेट आती रहती है और हमारे गांव भी पहाड़ी क्षेत्र में होने की वजह से वहाँ की सारी अपडेट्स हमें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ना तो बारिश आ पा रही है अच्छे से, ना ही गर्मी कम हो रही है, क्योंकि उमस भरी गर्मी होने की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्योंकि हवा भी बिल्कुल शून्य है, हवा चल नहीं रही है और बारिश नहीं हो रही है, तो उससे भी ज़्यादा और तेज़ धूप होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो इस वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर का ही मान लो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बादल फटने जैसी घटनाएं आ गई हैं और कई घर तबाह हो चुके हैं। तो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी हमें बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ वहाँ ठंडा भी हो रहा है। बाकी अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि अभी हम लोगों ने नाश्ता बना रखा है। पापा का थोड़ा पूजा पाठ मंदिर से आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी वो कर रहे हैं पूजा घर की मंदिर पे। बाकी उसके बाद जाना है हॉस्पिटल। कल शाम के टाइम पे मेरे फूफा जी यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि उनको कहीं हॉस्पिटल में दिखाना था, क्योंकि उनकी थोड़ा सा तबीयत भी ढीली हो रही थी। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में या गाँव में हॉस्पिटल और बच्चों के पढ़ने की स्कूलें वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा असुविधाएं हैं वहाँ पे। अच्छे से इंसान को इलाज नहीं मिल पाता, तो वो लोग अक्सर हल्द्वानी की साइड या प्लेन्सू की साइड को अपना शरीर का चेकअप या अपने को दिखाने के लिए आते हैं। तो इस वजह से अभी पापा की ड्यूटी फिर फूफा जी के साथ जाने की होगी। बाकी अभी मैं दिन में आपको मेरे फूफा जी से भी मिलाऊंगी, क्योंकि उनकी उम्र भी हो ही चुकी है, लगभग 82 के पास आसपास उनकी उम्र हो चुकी है। फिर भी अभी घर का खाना पीना होने की वजह से तरोताजा हैं। सिर्फ उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी है, वो भी लगभग 5-6 महीने के बीच में। तो वैसे तो बिल्कुल फिट है और घर का रोज मतलब जो अपने घर पे ऑर्गेनिक खाना आना सब्जी वगैरह लगाते हैं वही खाते हैं। बाजार की बहुत ज़्यादा कम चीज़ें वो अपना सेवन कम करते हैं बाहर की चीज़ों का। तो इस वजह से अभी वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी पापा की पूजा भी हो ही चुकी है, तो उनको कराते हैं नाश्ता, उसके बाद हो जाएंगे हॉस्पिटल को, फिर हम लोग उसके बाद खाएंगे। बाकी बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। उमस भरी गर्मी होने की वजह से दिन में बिल्कुल बाहर निकलने जैसा हो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग घर के अंदर ही हैं, तो फैन वगैरह यानी कि पंखे वगैरह तो कब से चालू हो गए हैं। लेकिन दिन के टाइम पे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि सब लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं, और जो लोग सफ़र वगैरह करते हैं वो छाता या अपने गाड़ी के माध्यम से इधर उधर ट्रेवल करते हैं। बाकी सुबह से शाम तक बिल्कुल जब तक धूप जाती नहीं तब तक कुछ काम होता नहीं। तो हम लोग आजकल घर के अंदर ही रहते हैं, तो हमारी व्लॉग ज़्यादा घर की बनती है। सुबह से तो यहाँ पे हल्के बादल जैसे लग रहे थे। एक बार सोचा कि हम लोग यहाँ बारिश आती है, लेकिन फिर अब धूप और तेज होने लगी है दिन के टाइम पे। और अभी बज चुकी हैं सुबह की 9। तो 9 बजे के टाइम पे तो अभी भी बहुत ज़्यादा तेज धूप लग रही है। सोचो कि 12 बजे या 1 बजे के टाइम पे कितनी धूप लग सकती है। लोगों का नाश्ता भी हो चुके हैं और अभी बज चुके हैं 10। तो पापा लोग भी हॉस्पिटल को चले गए हैं। तो अब हम लोग अभी थोड़ा सा घर के अंदर की जो काम वगैरह होते हैं उसको निपटा लेते हैं। उसके बाद हर रोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अक्सी को भी डेली नहलाना पड़ता है। तो अब अंदर का काम निपटाने के बाद अक्सी को नहलाते हैं और मिलते हैं आपको सीधे शाम को।
तो अभी बज चुके हैं शाम के 6। तो हम लोग आए थे अपने छत पे, साथ में अक्सी भी आ रखी है और फूफा जी भी आ रखे हैं। तो अभी हल्द्वानी का मौसम कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी आसमान पे बादल लग चुके हैं और आसमान से पूरे बादल से सूर्य भी ढक चुका है। तो इस वजह से थोड़ा सा ठंडा भी होने लग गया है। और दिन के टाइम पे हम लोग छत पे बिल्कुल आ नहीं पा रहे थे, छत क्या बाहर पे भी जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। तो कोई भी अपने घर के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो शाम के टाइम पे आप सब लोगों को वॉक के लिए शाम के टाइम रखते हैं लोग, क्योंकि सुबह शाम थोड़ा ठंडा होता है। तो इस वजह से शाम के टाइम पे मम्मी लोग भी घूमने चले गए हैं, साथ में मेरे हस्बैंड जी भी। तो अभी हम लोग आ रखे, अगर घर में हम बचे थे फूफा जी, मैं और अक्सी। तो हम लोग थोड़ा सा छत में आ गए थे। नीचे के मुकाबले छत में थोड़ी सी हवा भी चलने लगी है और साथ में हल्का सा मौसम में परिवर्तन भी हो गया है। और शाम के टाइम पे मौसम का मिजाज भी कुछ इस तरह से बदल चुका है कि आसमान में अब का घोर काले बादल दिखने लग गए हैं, क्योंकि अब ऐसी आशंका हो रही है कि बारिश भी आ सकती है। ऊपर नैनीताल की पहाड़ियों से हल्के हल्के बादल लगने लग गए हैं, साथ में आज लगता है कि बारिश हो सकती है। नैनीताल की आज इन पहाड़ियों पे बादल लगे हैं काले वाले। तो ऐसे ही लगता है, मतलब मौसम विभाग ने तो उत्तराखंड में हाई अलर्ट तो बताया ही है, लेकिन साथ साथ में आज मौसम भी कुछ बदल चुके हैं। तो लगता है कि आज या कल के टाइम तक यहाँ पे बारिश हो सकती है। अभी अभी तो धूप लगी थी, लेकिन अभी अभी पूरे आसमान में काले बादल छा गए हैं। लगता है शाम या रात तक यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो अभी बादल लगने की वजह से सब लोग अब घूमने लग गए हैं और शाम का मौसम भी काफ़ी सुहावना होने लग गया है। सुबह और दिन में तो बाहर निकलना हो नहीं रहा है, लेकिन शाम के टाइम पे इन पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवा हमारे छतों पे आ जा रही है। तो ज़्यादातर लोग वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत कम संख्या में लोग छतों पे यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। साथ मेरे हस्बैंड जी भी पहुंच चुके हैं घूमने से घर, क्योंकि अभी गए थे साइकिलिंग करने। तो थोड़ी देर में ये भी पहुंच चुके हैं और साथ में यहाँ पे फूफा जी, अक्सी, तो सब लोग यहाँ पे छत पे थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है। तो इस वजह से हवा की वजह से थोड़ा छत पे घूमने लायक हो रखा है। यहाँ पे हमारे घर के बगल में निहारिका बैंकेट हॉल है। तो हमारा घर का लोकेशन निहारिका बैंकेट हॉल पे ही पड़ता है। तो इसके पीछे वहाँ पे गेहूं काट दिए थे कुछ दिनों पहले। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी मशीनों द्वारा गेहूं की सफाई की जा रही है। तो जब गेहूं की सफाई की जाती है मशीनों से, तो हवा के साथ सारे धूल हमारे घरों के साइड को आ जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई जाती है मशीनों द्वारा, और जो भूसा निकलता है वो फिर गायों के लिए रखा जाता है। कल ही यहाँ पे गेहूं की सफाई की गई थी, जो गेहूं के दाने होते हैं उसको निकाला गया था। बाकी ये भूसा यहाँ पे बच चुका है। तो ये अब जो जिनके गाय बच्चे हैं वो इस कट्टों में भर भर के भूसा ले जाया करते हैं। तो हल्द्वानी में अब रूखा सूखा होता है, हरी घास बिल्कुल एक नसीब की जैसे बात हो जाती है मिलना, क्योंकि बारिश होती नहीं है। तो जो पेड़ों पे हरे पत्तेदार चारा होता है उसी के साथ मिक्स करने के बाद इन गायों को खिलाया जाता है। यहाँ पे फूफा जी और मेरे हस्बैंड जी की बातें चली हैं। ये देखो अपने जो भी, क्योंकि फूफा जी हमारे आर्मी रिटायर हैं, तो वो अपनी जो आर्मी की बातें होती हैं जो उनने अपने लाइफ में की गई है सारी चीज़ें, तो उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी को बताते हैं। अक्सी को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे हमारी फूफा जी यानी कि उसके दादाजी को डांस दिखा रही है। तो यहाँ पे हम लोग अपने मुंह से गाना गा रहे हैं और अक्सी यहाँ पे डांस दिखा रही है। सामरी तेरे को टका झामरी, सामरी सामरी तेरे को टका झामरी, हरी हरी साड़ी तेरी। शाम के टाइम पे हम सब लोग छत पे आए थे, तो थोड़ी देर हमने छत में टहला। उसके बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं अक्सी को फिर से यहाँ पे घुमाने ले गई थी और अक्सी यहाँ पे पत्थरों का खेल कर रही है। तो हम लोग इधर को आए थे अपने घर की साइड को। तो यहाँ से हमारे घर का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है इन पहाड़ों के बीच में। तो थोड़ी देर हम भी टहल लेते हैं और शाम का वक्त भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो अब ये ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।